आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से रिहा हो गए। बिहार की सहरसा जेल से रिहा हुए आनंद मोहन शर्मा 16 साल बाद आनंद मोहन जेल से रिहा हुए। बाहुबली नेता आनंद मोहन रिहा हुए हैं। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई और उसको लेकर एक तरफ विरोध के भी सुर उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये पोस्टर देखिए, शेर बिहार की रिहाई, और इस तरीके से बिहार में पोस्टर पटे पड़े हैं। हालांकि ये पूरा मामला अब आगे खिंचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर अपराधी की रिहाई क्यों हुई है और किस बेसिस पे हुई। अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित, जगह जगह ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, शेर बिहार। इसको लेकर एक तरफ राजनीति खूब गर्मा रही है, लेकिन इस फैसले को आखिर किस तरीके से देखा जाए। 16 साल बाद आनंद मोहन जेल से रिहा होते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नियमों में बदलाव किए गए थे और नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे। दरअसल देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी बड़े कार्यक्रम में होते थे तो वहां बीच भीड़ से आवाजें आती थी कि आनंद मोहन को रिहा करो, और ऐसे ही कई बार हमने देखा था कि नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो बीच से भीड़ से आवाजें आई। नीतीश कुमार ने अपने भाषण को रोका और लोगों से कहा था कि इंतजार कीजिए, हम क्या कुछ कर रहे हैं आनंद मोहन के लिए, ये आप लोग नहीं जानते हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद से जाके पूछिए, और देखिए नतीजा क्या हुआ। जिस तरह से सभी चीजें साफ हुई, दर परत बातें खुली, और नीतीश कुमार ने जो कुछ किया आनंद मोहन के लिए वो आज सबके सामने है। देखिए, आज रिहाई होनी थी, 12 से 1 बजे के बीच दोपहर की बात थी कि आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे। उनके एडवोकेट ने कल ये जानकारी दी थी, कल की भी आने की प्रक्रिया थी, लेकिन काल की प्रक्रिया में काफी देर हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि 12-1 बजे आएंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि 3 बजे सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं, और कई जगहों पर आज भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो किए जाएंगे, वहां पर उनके जो लोग हैं, आनंद मोहन की जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया जाना है आज। पहले देखिए, अभी फिलहाल जो खबर हमें मिल रही है वहां से, काफिला जो है आनंद मोहन का वहां से निकलकर अभी पैतृक गांव पंचगठिया की ओर बढ़ा है, और वहीं पे आनंद मोहन इस वक्त रुके हुए हैं, और जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है। करिश्मा, आनंद मोहन के लिए बड़े रोड शो किए जाएंगे आज, और ये हैरान करने वाली बात है कि रोड शो किए जा रहे हैं, स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर और इसी से जुड़ी। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अब याचिका, आपको बता दें पटना हाई कोर्ट में रिहाई के खिलाफ याचिका लगाई गई है। रिहाई पर आनंद मोहन की अब मुश्किलें भी बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। सरकार के रिहाई के फैसले को अब चुनौती दी गई है। सहरसा जेल से रिहा हुए हैं आनंद मोहन। IAS अधिकारी कृष्णैया हत्या में दोषी पाए गए हैं। इसके साथ 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा भी सुनाई गई। 2008 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, उम्र कैद में बदल दी गई इसको। अब बिहार सरकार ने रिहाई के कानून को बदल दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। अब इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अस्मित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अस्मित, इसको वोट बैंक की राजनीति कहा जा रहा है। ये फैसला आखिर जिस तरीके से आता है, अब इसको लेकर हालांकि कोर्ट में भी अब जाया जाएगा, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति इसको बताया जा रहा है। कल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से हमारी बातचीत हो रही थी। नीरज बबलू बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, उनसे जब हमने ये सवाल किया था कि वोट बैंक की राजनीति इसे माना जाए, उन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब जो राजपूत वोटर्स है ना, वो रहना नहीं चाहते, क्योंकि जो भेदभाव किया है उन्होंने, जो सम्मान नहीं दिया है उन्होंने, जिसके कारण ही ऐसे वोटर जो है, राजपूत वोटर्स, वो नीतीश कुमार के साथ रहना नहीं चाहते। और अगर आनंद मोहन को वो रिहा भी करवा रहे हैं तो इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आनंद मोहन के निकलने के बाद वो अब एकदम बिल्कुल आजाद है पूरी तरह से, जैसा वो बता रहे थे। फैमिली का नाम नहीं ले रही है। देखिए, आज ही कल ही जिस तरह की याचिकाकर्ता एक जेल मेन्यू के बदलाव के आदेश को लेकर के निरस्त करने की मांग की गई है, पटना हाई कोर्ट में नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई। अमर जोशी नाम के शख्स ने याचिकाकर्ता दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा, और दरअसल यही कारण है कि लगातार जगह जगह से ये बातें खुल रही हैं, वो सामने आ रही हैं बातें कि आखिर कैसे नीतीश कुमार ने सिर्फ आनंद मोहन को निकालने के लिए पूरे नियम में ही बदलाव और ऐसे में ये नाराजगी जायज है। अस्मित, जो दूसरे कैदी हैं वो भी लगातार इंसाफ की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। IAS एसोसिएशन की भी नाराजगी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दलित समाज के लोगों में भी भारी विरोध है इसका।
बिल्कुल विरोध है। और यहाँ पर आप कहें तो बिहार के जितने दलित समुदाय के लोग हैं वो अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि आखिर इतने सालों से बंद हमारे समुदाय के लोग जो जेल में बंद है, जिन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया, उन्हें तो नीतीश कुमार ने आज तक निकालने की कभी कोशिश नहीं की। हम लोगों ने लगातार ये मांग की। और करिश्मा देखिए, यही एक बड़ी वजह है कि महागठबंधन में भी अब विवाद बढ़ गया है। दरअसल रास्ता तो साफ कर दिया नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, लेकिन जो भाकपा माले के विधायक हैं, जो भाकपा माले के राज्य सचिव है कुणाल, उनपे भी कल टेलीफोन एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर पे ये बताया था कि ये भेदभाव किया है मुख्यमंत्री ने। और कल 28 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही भाकपा माले के तमाम विधायक प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे वो मुख्यमंत्री के खिलाफ। आप समझिए, सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है बाहर से, लेकिन बावजूद इसको उन्होंने कहा कि 6 टाटा कैदियों को अब तक रिहा नहीं किया गया। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने 27 ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया जो बड़े बड़े दुष्कर्म, बड़े बड़े अपराध में शामिल हैं। और इतनी हड़बड़ी की गई इस पूरे संशोधन करने में, इतनी हड़बड़ी की गई इस पूरे फैसले को बदलने में कि एक जो अपराधी है वो पहले ही उसकी मौत हो चुकी है और नीतीश सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया कि 27 कैदियों को रिहा कर देंगे वो। देखिए, तो ये बड़ी बड़ी जो गड़बड़ियां हुई है ना, इसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। और बिल्कुल अब कोर्ट का रुख किया जा रहा है इसको लेकर। अस्मित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार सरकार के फैसले को देखिए अब कोर्ट में चुनौती 28 अप्रैल को, जैसा कि मेरे सहयोगी अस्मित भी बता रहे थे कि 28 अप्रैल को पटना में भाकपा माले का धरना भी होने वाला है। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पे जुटेंगे और फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। सुनिए। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। रिहाई के खिलाफ याचिका, और ये बार बार कहा जा रहा है आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कि ये इनजस्टिस हो रहा है और उसको लेकर अब देखिए आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब कोर्ट का रुख किया जाएगा, सरकार के रिहाई के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, हत्या के दोषी वो पाए गए। ऐसे में आईएएस एसोसिएशन में भारी नाराजगी है। 2007 में आनंद मोहन को जिस तरीके से यहां पे सजा का ऐलान हुआ, फांसी की सजा उम्र कैद में फिर बदल दी जाती है। ऐसे में बिहार सरकार ने जो रिहाई का कानून बदल दिया, उसके ऊपर ही कई सवाल उठ रहे हैं। तो अब आइए आपको समझाते हैं एक सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों आखिर लोगों का गुस्सा फूटा है, ये नाराजगी आखिर क्यों दिखाई दे रही है। देखिए, राजनीति इस वक्त काफी ज्यादा गरमा रही है। अब इसको तफसील से समझते हैं। जेल से आज आनंद मोहन की जिस तरीके से रिहाई और इसको लेकर कई सवाल, हाईकोर्ट में याचिका, आनंद मोहन की अब मुश्किलें भी बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए कौन कौन नाराज है। बताया जा रहा है कि दलित समाज काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ साथ आईएएस एसोसिएशन में भी भारी नाराजगी है। तो 1994 में मुजफ्फरनगर से गुजर रहे थे, तब भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी और हत्या के वक्त आनंद मोहन मौके पर मौजूद थे, ऐसी जानकारी है। जिला अधिकारी की हत्या में आनंद मोहन को सजा भी हुई। 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुना दी जाती है, लेकिन अब इस फैसले को बदला जाता है। 2008 में फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी जाती है। बिहार सरकार ने रिहाई के लिए नियम बदल दिए और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आनंद मोहन समेत 27 अपराधी जेल से रिहा। तो कौन कौन आखिर आनंद मोहन की ये लड़ाई लड़ रहा है, आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक तरफ सियासत गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ आनंद मोहन को लेकर कौन कौन ये लड़ाई जो है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली लड़ाई, जी कृष्णैया का परिवार इस लड़ाई को लड़ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। दूसरी लड़ाई, दूसरे कैदियों की रिहाई की यहाँ पे लगातार मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दूसरे कैदियों की रिहाई यहाँ पे होनी चाहिए। तीसरी लड़ाई, राजनीतिक दलों का जो निजी स्वार्थ है, इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि एक वोट बैंक की यहाँ पे राजनीति हो रही है और उसके तहत आनंद मोहन की यहाँ पे रिहाई हो जाती है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारी नाराजगी, भारी विरोध भी है। अब देखिए,
जो परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है कि हत्या के वो दोषी थे। आखिर नियम को कैसे बदल दिया गया? पहले फांसी की सजा होती है, फिर उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाती है। दूसरी लड़ाई जो इंसाफ को लेकर, परिवार ये कह रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। आखिर बिहार में क्या जंगल राज लौट आया और इस तरीके से क्या इन अपराधियों को, आरोपियों को संरक्षण मिलता रहेगा? तीसरी लड़ाई जो है वो ये कहा जा रहा है कि वोट बैंक की सियासत हो रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है और इसको लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। दलित समाज के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज है। अब आनंद मोहन, इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या अपडेट हैं, जिस तरीके से रिहाई हो रही है, कैसे राजनीति गरमा रही है, वो आपको बताते हैं। आनंद मोहन की रिहाई, अब इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट में याचिका, यानी अब पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में कहा जाएगा कि परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। और इसको लेकर आपको बता दें कि आखिर कौन कौन नाराज है, किन किन की तरफ से याचिका लगाई जाएगी। दलित समाज के जो लोग हैं वो नाराज है, आईएएस एसोसिएशन के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज है। आईएएस अधिकारी की जो पत्नी है उनका तो साफ तौर से ये कहना है कि ये इनजस्टिस हुआ है और इसको लेकर भी भारी नाराजगी है। अब इसको लेकर कोर्ट का रुख किया जाएगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या फैसला होता है। हालांकि सुनवाई लंबी चलेगी, लेकिन आनंद मोहन की जिस तरीके से रिहाई हुई है, अब इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को लेकर अब विवाद पूरी तरीके से बढ़ चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है एक तरफ महागठबंधन में दरार, तो दूसरी तरफ बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ। आखिर सरकार ने इस फैसले को क्यों बदला, इसमें दिखाते हैं आपको अलग अलग प्रतिक्रिया एक रिपोर्ट के जरिए। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी कि जी कृष्णा जी का हत्या हुआ नहीं, सरकमस्टांसेस थी और हमारे एक हीरा चले गए, उस परिवार को लौटाया नहीं जा सकता, ये दुखद है। लेकिन परिस्थितियां क्या थी? क्या वो रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर था? क्या वो प्रायोजित मर्डर था? क्या वो सोची समझी मर्डर थी? क्या वो दुश्मनी के रिवेंज में मर्डर थी? क्या वो रसूख के लिए मर्डर था? क्या वो शूट करने के लिए मर्डर था? एक घटना घटी, मॉब थी, वहां ये भी पहुंच गए, मॉब को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था मारने के लिए? पिछड़ी जाति के अधिकारी का दिन दिहाड़े कत्ल करना, कत्ल करवाना सबने देखा था, कैसे उनका कत्ल हुआ। आज वहाँ की सरकार दबाव में आकर, आरजेडी के दबाव में आकर उन्होंने उसको रिमिशन दिया है। अधिकारियों का हक है कि वे अपने साथी के लिए आवाज़ उठा सकें। तो जिस तरीके से बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई है और उसको लेकर सुबह 4:30 बजे आपको बता दें कि रिहा किए गए हैं, सवाल काफी ज्यादा उठ रखे हैं और देखा आपने अलग अलग प्रतिक्रिया। ये कहना है कि आईएएस एसोसिएशन के जो लोग हैं उनमें भारी नाराजगी है, जो पत्नी है वो काफी ज्यादा नाराज है आईएएस अधिकारी की, और ये कहा जा रहा है कि आखिर इस तरीके से फैसले को कैसे ले लिया जाता है। अपडेट्स के लिए अस्मित लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, अब सरकार के रिहाई के फैसले को लेकर एक तरफ कोर्ट में रुख किया जाएगा तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसे एक मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि दलित समाज के लोग नाराज हैं, आईएएस एसोसिएशन के लोग नाराज हैं। ये नाराजगी उठानी पड़ सकती है। महागठबंधन में एक तरफ यहां पे दरार की खबरें भी सामने आ रही है। अस्मित, चलिए अस्मित के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से इसको लेकर राजनीति बिहार में गरमाई हुई है। आनंद मोहन 16 साल के बाद जेल से रिहा हुए। आज सुबह बाहुबली नेता आनंद मोहन की जिस तरीके से रिहाई हुई है, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। 28 अप्रैल को पटना में भाकपा माले का धरना भी होने वाला है। धरने में भाकपा माले के विधायक शामिल होंगे। सरकार पर भेदभाव करने का आरोप यहां पे लगाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 6 टाडा बंदियों को रिहा करने की अब यहां पे मांग रखी गई। भाकपा माले ने 6 टाडा बंदियों की अब मांग उठाई और इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी होगा। और खबर ये भी आती है कि महागठबंधन में अब इसको लेकर दरार भी हो रहा है। दरार यहां पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आनंद मोहन 16 साल के बाद जेल से रिहा हुए, 14 साल की सजा काट चुका है आनंद मोहन। हत्या का आरोप और इसको लेकर बताया गया कि फांसी की पहले सजा थी, फिर इसके बाद उसको उम्र कैद की सजा यहां पे सुनाई गई। आनंद मोहन 16 साल के बाद जेल से रिहा हुए। इसको लेकर अब एक तरफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। बाहुबली नेता है आनंद मोहन। सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हुई सुबह
तड़के सुबह 4:25 ये समय बताया जा रहा है। 16 साल के बाद जेल से रिहाई हुई। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि वोट बैंक की सियासत है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। अस्मित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अस्मित, सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर एक तरीके से जोरदार अब यहां पे प्रदर्शन भी किया जाएगा। आगे आने वाले समय में धरना प्रदर्शन देने की भी भाकपा की तरफ से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ पूरा मामला कोर्ट में भी चला गया है। बिल्कुल, देखिए भाकपा माले के जो राज्य सचिव हैं कुणाल, उन्होंने कल साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरने पे बैठने वाले हैं। उनके विधायक जो है वो, क्योंकि देखिए वो जनता के हित में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को समर्थन दिया है, हम सरकार में शामिल नहीं है, और अगर बिहार की जनता। जी अस्मित, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, पूरी कोशिश करेंगे। जी अपनी बात रखें अस्मित। बिल्कुल, देखिए धरने देने की बात की जा रही है और सभी विधायक एकजुट होंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर और नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देंगे, क्योंकि देखिए 6 टाडा कैदियों की रिहाई की मांग लगातार भाकपा माले के विधायक करते आए हैं। और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई, सिर्फ आनंद मोहन की ही रिहाई नहीं, क्योंकि नीतीश सरकार ने उसके साथ साथ 27 ऐसे कैदियों को, ऐसे दोषियों को, ऐसे अपराधियों को रिहा कर दिया है जिसके आड़ में जो है कई लोगों ने ऐसे बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। और शायद यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इस बात को पूरी तरह से उठाया था। और देखिए आनंद मोहन की रिहाई दरअसल सभी लोग ये चाहते थे। बीजेपी के कई नेता ने खुले मन से ये कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि राजपूत वोटर्स की सबको जरूरत थी। और बीजेपी की तो कोर कमेटी की बैठक हो गई, 2 बार कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें गिरिराज सिंह से लेकर के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। और कल जब नीरज बबलू से हमारी बातचीत हो रही थी, उसी समय फोन कॉल्स आते हैं नेता प्रतिपक्ष के नीरज बबलू के पास, और एजेंडा बताया जाता है कि मीडिया के सामने वो कैसे बातचीत करे, कौन से बातों को, कौन से स्टैंड को आनंद मोहन का वो मीडिया के सामने रखे। और उन सभी बीजेपी के विधायकों को नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आनंद मोहन के फेवर में बात जरूर करे, लेकिन उनके आड़ में जो 27 कैदी रिहा हो रहे हैं उनकी भी बात आप उठाएं। क्योंकि देखिए जिस तरह से बात की जा रही थी, और नीतीश कुमार, हमने पहले भी कहा करिश्मा की लगातार नीतीश कुमार के सामने ये बात आ रही थी, और जब भी नीतीश कुमार खुले मन से किसी भी कार्यक्रम में होते थे तो भीड़ ये कहती थी नीतीश कुमार को, आवाजें आती थी भीड़ से कि आनंद मोहन को रिहा करो। और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने भरी सभा में, क्योंकि ये बात दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बड़ा कार्यक्रम था, उसमें बड़े नेता मौजूद रहे, वहां पर बड़े चेहरे शामिल थे। नीतीश कुमार ने उस कार्यक्रम को, अपने संबोधन को रोका, और वहीं पे उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के लिए हम क्या कर रहे हैं ये आप लोग नहीं जानते हैं, जाके उनकी पत्नी लवली आनंद से पूछिए, उनके बेटे चेतन आनंद से पूछिए। और शायद यही कारण था कि लगातार पूछने के बावजूद, इतना पॉलिटिकल क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बाद और इस तरीके से यहाँ पे हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, फिर उसको यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई जाती है, फिर उसको बदलकर उम्र कैद की सजा यहाँ पे सुना दी जाती है। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर इन अपराधियों को इतना संरक्षण क्यों मिलता है? एक तरफ तो जहां सिस्टम के लूपहोल पर भी सवाल उठते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे अब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए आना 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, और इस बार चुनाव काफी अहम होंगे। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि किसी तरह से, क्योंकि बीजेपी से वो अलग हो चुके हैं और महागठबंधन की बिहार में सरकार है, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि राजपूत वोटर्स को कैसे वो लुभाएं, कैसे अपने बस में करें उन सभी वोटर्स को। क्योंकि पिछले दफे जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो काफी ज्यादा राजपूत वोटर्स तितर बितर हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कई सीटें आई, और जो वोटर्स थे ना राजपूत, जो कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए थे, सभी ने वहां से चुनाव जीता, लगभग परसेंटेज काफी अच्छे थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने पूरी तरह से प्लान किया है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को दूर रखें, कैसे, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि वो खुद को सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे नीतीश कुमार को। क्या रहेगा वो 2024 के चुनाव, 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा का वो दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। और नीतीश कुमार इस बात से जरूर घबराए हुए हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है बिहार में, और विधानसभा के अंदर भी बड़ी पार्टी है। तो नीतीश कुमार जिस सहारे बैठे हैं ना सत्ता की कुर्सी पर, उसको लेकर के नीतीश कुमार अब चाहते हैं कैसे स्टेबिलिटी बना लिया जाए, कैसे
खुद को लेकर के जो है अपना रास्ता क्लियर किया जाए और सभी वोटर्स को नीतीश कुमार एकत्रित करना चाहते हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि आनंद मोहन की उन्होंने रिहाई करवा दी। ठीक है, 27 अस्मित, मैं ये आंकड़ा समझना चाहूंगी आपसे, ये नीतीश कुमार का क्या हम डर समझे कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार खुद को तैयार कर रही हैं और किस तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बड़ी तादाद में राजपूत वोटर्स हैं और एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बात उन दलित वोटर्स की क्या? क्योंकि दलित समुदाय में इस वक्त काफी ज्यादा नाराजगी है, क्या इसका खामियाजा यहाँ पे नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल करिश्मा, ये बड़ी बात है और दलित समुदाय का जो इस बार वोट है ना, वो कहीं ना कहीं इधर उधर जरूर होगा, क्योंकि पटना बिहार की बात करें तो बिहार में दलित समुदाय इस वक्त एक साथ खड़ा है और वो कस के चिल्ला के ये कह रहा है नीतीश कुमार को कि आपने सरकार ने कैसा इंसाफ कर दिया ये, क्योंकि हमारे जितने वहां पर दलित समुदाय के लोग जेल में बंद हैं उनके लिए तो हमने आवेदन दिया था नीतीश सरकार को, हमने बस वोट इसलिए दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि हमारी बातों को रखा जाए, हमारी बातों को सरकार सुने, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो लगातार इतना तक कि उनके मुंह से अपशब्द निकल रहे थे नीतीश कुमार को लेकर के कि ये कैसा इंसाफ है, ऐसा इंसाफ हमें नहीं चाहिए। और अगर यही कारण रहा तो 2025 में हम वो रिजल्ट देंगे नीतीश कुमार को। अगर हमारे वोट उन्हें नहीं मिलेंगे तो फिर खामियाजा नीतीश कुमार भुगतेंगे और ये बड़ी वजह रहेगी आने वाले चुनाव को लेकर के। आनंद मोहन बड़े फैक्टर हो सकते हैं। अगर राजपूत वोट नीतीश कुमार के पक्ष में आता भी है तो दलित समुदाय के वोट जो है ना, वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दूर रखेगा जीत की ओर जाने से, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त है। पटना में जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन की बातचीत करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जब वो पहुंचे तो दिल्ली में मीडिया से बात कर लिया और उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है इसमें, ये तो उन्होंने सजा काटा है तब जाकर के उन्हें इंसाफ मिला है, इसमें तो कोई गलत डिसीजन सरकार ने लिया नहीं है। बोलने वाले बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन अब बात देखिए यहाँ पर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर है। आज सुबह देखिए, क्योंकि आज ही उन्हें निकलना था, 12-1 बजे का टाइम था, लेकिन सरकार कितनी हड़बड़ी में है करिश्मा, इससे अंदाजा और इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? सवाल ये भी उठ रहे थे कि पहले आप फैसले को बदल देते हैं और फिर इसके बाद देखिए जल्द से जल्द इसकी रिहाई हो, इसको लेकर तत्काल जो कानूनी प्रोसेस है उसको भी पूरा कर लिया जाता है। अब सवाल ये भी है अस्मित, आप क्योंकि वहीं पर है, ऐसे में आम लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या सोचना है इसको लेकर, अगर हम किसी वर्ग विशेष की बात न करें तो? नहीं, देखिए आम लोगों की बात करें तो बिहार के लोग भी इस बात को लेकर के काफी शौक हैं, क्योंकि देखिए ये बातें तो चल रही थी करिश्मा की नीतीश कुमार जरूर आनंद मोहन को रिहाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि कई दफे हमने सुना था कि आनंद मोहन की रिहाई बहुत जल्द होगी, सरकार नोटिफिकेशन लाएगी, लेकिन क्या ऐसे नियम में बदलाव हो जाएंगे? हमने ये भी सुना था कि सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई होगी, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई बस इसलिए ऐसे नहीं हुई क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ नीतीश कुमार आनंद मोहन के लिए काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि उसके साथ साथ 27 बड़े कुख्यात अपराधियों को भी नीतीश कुमार ने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और जब उस भारी सभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि आप लोग शांत रहिए, इतना हल्ला मत करिए, हम क्या कर रहे हैं आनंद मोहन के लिए, और अगर लोग जानेंगे तो यही समझेंगे कि हम आनंद मोहन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हल्ला मत कीजिए। वो बड़े कार्यक्रम में बड़े मन से माइक से लोगों को सभा में ये कह रहे हैं करिश्मा कि आप भी होगा, IAS, IAS, IFS कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। अब अंदर अच्छा नहीं है। तो ఆనంద్ మోహన్ జీకు బయటికి తీసుకొచ్చినారంటే అది కానూని ప్రకారంగా చాలా తప్పు. అది వాళ్ళ సెల్ఫిష్ నేచర్ కోసము, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటందుకోసము, లేకపోతే ఎవరో ప్రెషరైజ్ చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఆయనని రిలీజ్ చేయరాదు. చాలా తప్పు పని చేస్తున్నారు. అందుకనే నేను మన ప్రధానమంత్రిజీకి కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది మనం చీఫ్ మినిస్టర్ సాబ్కు చెప్పి దీన్ని బ్యాక్ తీసుకోవాలంటానని, మళ్ళీ తిరిగి ఆయన జైలుకు పంపించాలంటానని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. तो IAS अधिकारी जी कृष्णैया की जो धर्मपत्नी है उनका ये रिएक्शन कि एक पूरा जो हम ये कह सकते हैं IAS एसोसिएशन है उनमें नाराजगी तो है, लेकिन उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये अब पूरा एक वर्ग है जो कि डीमोरलाइज हो जाएगा। ऐसे में वो सेवा करने आखिर देश की कैसे आए? अस्मित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अस्मित, प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, काफी ज्यादा निराशा इस पूरे फैसले के बाद।
सवाल ये कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे कानून को लेकर जो त्रासदी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो सिस्टम में लूप होल है कि कानून को आप कैसे बदल देते हैं एक अपराधी के लिए। सवाल ये भी उठाया जाता है इस अपराधी को आखिर इतना संरक्षण क्यों, और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जल्द से जल्द इसकी रिहाई, इसके साथ जो अन्य लोग थे उनकी भी रिहाई कर दी जाती है ताकि एक मैसेज यहाँ पे गलत पोर्ट्रे ना कर दे। लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ इस वक्त विरोध के सुर तो उठ ही रही हैं, लेकिन ये नाराजगी को आखिर अब वो कैसे दूर करेंगे। उनका साफ तौर से ये कहना है कि आईएएस वर्ग अब डिमोरलाइज हो चुका है, वो अब देश की सेवा करने आगे कैसे आएगा। नहीं, पूर्व आईपीएस देखिए यहाँ पर है अमिताभ दास, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया है वो काफी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है, और ऐसा अगर हुआ तो फिर आईएएस एसोसिएशन ने तो पहले ही बकायदा अपना नाराजगी जाहिर वो कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी है। और अमिताभ दास भी इसी को लेकर के कह रहे थे, पूर्व आईपीएस हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बड़ा प्रदर्शन होगा। और देखिए करिश्मा, एक और बात हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि देखिए जब आनंद मोहन पटना वापस आएंगे ना, तो उन्होंने तैयारी की है कि वो जी कृष्णैया की पत्नी उमा से मुलाकात करने के लिए उनका पूरा परिवार आनंद मोहन का वो हैदराबाद जाने वाला है। दरअसल चेतन आनंद की शादी होनी है, 5 अप्रैल को उनके बेटे की शादी होनी है, और इसी सगाई को लेकर के आनंद मोहन पैरोल पे बाहर आए थे। लेकिन अब जब रिहा होकर के वो पटना वापस आ रहे हैं तो उनके बेटे चेतन आनंद ने ये जानकारी दी थी कि जी कृष्णैया की पत्नी जो है उमा, जो हैदराबाद में रहती हैं, जो नाराजगी जता रही है सरकार पर, उनसे मिलकर के अपने बेटे चेतन आनंद की शादी के लिए वो इन्विटेशन देने के लिए पूरा परिवार जाने वाला है। तो मरहम लगाने की भी कोशिश है। ठीक है, आप बने रहें। इस वक्त सरसा से ही मेरे सहयोगी परवेज भी जुड़ चुके हैं, वहां के माहौल को लेकर अपडेट दे रही हैं। क्या अपडेट्स है परवेज आपके पास? जी देखिए, तड़के 3 बजे की खबर है कि 3 बजे आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। अभी पंचगछिया में वो हैं जहां उनका गांव है, और वहां पे वो आराम फरमा रहे हैं। और 1 बजे के आसपास की बात जानकारी मिली कि 1 बजे वो मीडिया से रूबरू होंगे और वहां अपने समर्थकों के साथ वहां से वो पटना के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, तो अपने समर्थकों के साथ रवाना होंगे, कहाँ सबसे पहले वो जाएंगे ये आपसे मैं जानना चाहूंगी। जी देखिए, यहाँ से वो पंचगछिया जो उनका गांव है वहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे उनकी माँ है, वहाँ अपनी माँ के पास गए हुए हैं। वहाँ से उनका कार्यक्रम है कि पंचगछिया में सारे समर्थक उनके वहाँ जुटे हुए हैं। परवेज, एक बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता दें कि आरजेडी का कहना जो भी हो रहा है नियमों के अनुसार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई नियमों के तहत हो रही है। आरजेडी का ये कहना है, बेवजह के सवाल खड़े कर रही हैं विरोधी दल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जो भी हो रहा है नियमों के अनुसार हो रहा है। हालांकि सवाल कई उठ रहे हैं सरकार की मंशा पर भी कि आखिर इतने आनंद फानंद में ये फैसला कैसे ले लिया जाता है। कानूनी प्रोसेस इतना जल्दी खत्म किया जाता है कि तड़के सुबह ये रिहाई हो जाती है। ऐसे में कई सवाल इस वक्त सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का ये कहना है कि जो भी हो रहा है नियमों के तहत हो रहा है। एक तरफ खबर ये आती है कि गठबंधन में भी दरार की खबरें हैं, दूसरी तरफ इस पूरे फैसले को लेकर अब कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। आईएएस एसोसिएशन वर्ग में नाराजगी, दलित समुदाय के लोगों में नाराजगी। अब ऐसे में इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे नीतीश कुमार, ये एक बड़ा सवाल। खबर ये भी आ रही है कि राजपूत वोटर्स को लुभाने के लिए क्या ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल आरोप ये भी लग रहे हैं कि आखिर इन अपराधियों को, इन आरोपियों को आखिर इतना संरक्षण क्यों आखिर इनके प्रति इतनी ज्यादा हमदर्दी। पहले फांसी की सजा होती है, फिर इसके बाद उम्र कैद की सजा में इसको बदल दिया जाता है और अब रिहाई हो जाती है। ऐसे में बड़े सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं कि वोट बैंक की यहाँ पे सियासत हो रही है। चुनावों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। बेवजह के सवाल विरोधी दल खड़े कर रही हैं। आरजेडी का कहना जो भी हो रहा है नियमों के अनुसार हो रहा है। तो आनंद मोहन की रिहाई नियमों के तहत हो रही है, आरजेडी का कहना। बेवजह के सवाल खड़े कर रही है विरोधी दल। हालांकि इसको लेकर अब कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। तो बड़ी खबर, सियासत इस वक्त बिहार की काफी ज्यादा गरमाई हुई है आनंद मोहन की रिहाई के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, दलित समुदाय में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में सियासत गरमाई हुई है। आनंद मोहन की रिहाई नियमों के तहत हो रही है, आरजेडी का ये कहना। बेवजह के सवाल खड़े कर रही हैं विरोधी दल। जो भी हो रहा है वो नियमों के अनुसार हो रहा है। सवाल ये कि आखिर इस अपराधी की किस तरीके से नियम यहाँ पे इसके लिए बदल दिए जाते हैं, सवाल कई उठ रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि
दलित समुदाय के लोगों में भी नाराजगी उठने को मिल रही है। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अस्मित भी लगातार जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही परवेज भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अस्मित, खबर ये आरजेडी का ये कहना है कि नियमों के तहत सब कुछ हो रहा है, अब ऐसे में इसे जज न किया जाए, बेवजह के सवाल यहाँ पे न खड़े किए जाए। करिश्मा, इसके पहले भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था आपको कि तेजस्वी यादव जब यहाँ पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे तो यही सवाल हमने पूछने की कोशिश की थी तेजस्वी से कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि आखिर सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के इतने बड़े फैसले कैसे ले लिए। और तेजस्वी यादव ने यही कह के वहां से वो निकल गए, उन्होंने चुप्पी साध ली कि अभी उन्हें उनकी फ्लाइट लेट हो रही है, वो अभी बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल खुल करके ये बयान दे रहा है कि ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं हुई है और बेवजह के सवाल खड़ा कर रहा है विरोधी दल। और इसको लेकर के देखिए, आनंद मोहन की रिहाई एक बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए, महागठबंधन की सरकार के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल इसको कैसे बैलेंस कर रहा है वो अब देख लीजिए। क्योंकि कल ही देखिए एक बड़ी सूची जारी कर दी गई, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सूची तैयार की, मुख्य प्रवक्ता के पद से भाई वीरेंद्र को हटा करके शक्ति यादव को बना दिया। और शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, अच्छा बोलते हैं, और इसलिए वो राष्ट्रीय जनता दल को कैसे बैलेंस करेंगे इसका भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, और इसको बैलेंस करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है और यही एक वजह ये कहा जा रहा है कि बेवजह के सवाल यहाँ पे न खड़ा करे। परवेज लगातार मेरे साथ बने हुए। परवेज, आपके पास क्या जानकारी है, कब वहां से रवानगी होगी, क्या खबर आनंद मोहन को लेकर? जी देखिए, आनंद मोहन के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि पंचगछिया अभी अपने आवास पे है वो, और वहाँ से 1 बजे कार्यक्रम है जहाँ मीडिया से रूबरू होने के बाद अपने समर्थकों के साथ वो पटना रवाना होंगे। पटना से फिर हैदराबाद का कार्यक्रम है उनका, हैदराबाद जाएंगे और जी कृष्णैया की पत्नी को सपरिवार मिलकर वहाँ बेटे की शादी का न्योता देंगे और उसके बाद फिर देहरादून रवाना होने का कार्यक्रम है। पूरे सहरसा से लेकर पटना तक कई जगहों पर समर्थकों ने रोड शो का आयोजन किया है, कई जगहों पर स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। तो ये तमाम क्रियाएं होनी हुई हैं। और जहां तक बात की जाए नियमों की, तो नियमों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरीके से कल पेरोल की अवधि समाप्त होने के पहले आनंद मोहन लगातार सहरसा में घूमते रहे, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पेरोल पे होता है तो उसको पेरोल की अवधि में इस तरह कृत्य करने की अनुमति नहीं होती है। आमतौर पे उसको ये कहा जाता है कि पेरोल में भी आप हैं तो आपको जिस काम के लिए छोड़ा गया है, जिस काम के लिए आपको पेरोल मिला है, अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने परिजनों के बीच जाने के लिए, और वहाँ कोई अगर इस तरह का कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, इस तरह की कोई कार्यक्रम है जिसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी वैवाहिक कार्यक्रम के लिए, तो उसके लिए उनको वहाँ पर जाना चाहिए और इस तरीके से उनको घूमना नहीं चाहिए। लेकिन लगातार वो घूमते रहे, कल पूरे दिन वो सहरसा के अलग अलग जगहों पर विचरण करते रहे और इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है। बिहार में जो विपक्ष है, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, वो तमाम लगातार सरकार सुशासन बाबू के सुशासन को लेकर वैसे ही बीजेपी सवाल उठा रखी थी। अब ऐसे में किस तरीके से बाहुबली नेता घूमता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों आखिर ये कानून में बदलाव किया गया। तो कौन है आखिर आनंद मोहन, एक बार अपने दर्शकों को हम बता दें। बिहार पीपल्स पार्टी के वो अध्यक्ष रहे थे, शिवहर से सांसद रह चुके, पत्नी लवली आनंद भी सांसद उनकी रह चुकी हैं और बेटे चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी विधायक। हत्या का यहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है और इसके बाद वो बदलकर उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन सवाल ये, आनंद फानन में ये पूरा फैसला आंख पे क्यों लिया गया? ऐसे में परवेज, यहाँ पे सवाल तो कानून व्यवस्था पर उठ ही रही हैं, वैसे ही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे बीजेपी की तरफ से कि आखिर सुशासन बाबू के राज में क्या हो रहा है। अब ये बड़ा आरोप यहाँ पे लग रहा है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वोट बैंक के खातिर आखिर ऐसा किया गया है। जी निश्चित तौर पे देखिए, और लगातार बीजेपी इस बात को उठा भी रही है कि वोट बैंक के लिए, बूथ लूटने के लिए इस तरह से लोगों को छोड़ा जा रहा है जो दुर्दांत अपराधी हैं। 27 लोगों का नाम जिस सूची में शामिल था, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बिहार सरकार अब 72 और लोगों को छोड़ने वाली है और वो भी इसी हफ्ते छोड़ने वाली है। तो ये तमाम सूचियाँ तैयार की जा चुकी हैं, गृह मंत्रालय ने तैयार कर लिया, विधि विभाग को उसकी अधिसूचना जब जारी करने के लिए उसकी सूची भेजी जा चुकी है। तो ये कुल 72 लोग और छोड़े जाएंगे, ऐसा कहना है गृह विभाग का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो
जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है, तो उसको सही करने के लिए नीतीश कुमार सही साबित करने के लिए तमाम इस तरह के कृत्य करने वाले हैं। और इस तरह की गलतियां जो लगातार हो रही हैं, कानून सम्मत जो चीज़ें नहीं हैं उसको लगातार किया जा रहा है। बिहार सरकार उसमें जिस तरीके से नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन के साथ 27 लोगों को जिस तरीके से रिहा किया गया, उसके बाद अभी 72 लोगों को और रिहाई की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लगातार इस बात को उठा भी रही है। और आगे आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर सर्वेश इस मुद्दे को बिल्कुल उठाया जाएगा और बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक भी दिखाई लगे यहाँ पे देगी। लेकिन सवाल ये कि अगर एक वोट बैंक को लुभाने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आखिर दूसरे वोट बैंक का क्या? दलित समुदाय में इस वक्त काफी ज्यादा नाराजगी है। इस नाराजगी की भरपाई नीतीश कुमार आखिर कैसे करेंगे और किस तरीके से अब चुनावों में इनको यहाँ पे साधने की कोशिश करेंगे? आपसे जानना चाहूंगी उस फैक्ट्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर कितना खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। जी देखिए, जहां तक दलित समुदाय की बात है, दलित समुदाय लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया। जिस तरीके से आनंद मोहन के ऊपर आरोप लगे थे और जिस तरीके से उनके ऊपर मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को ठुकरा दिया था, जिसमें उन्होंने सजा कम करने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अदालती कार्रवाइयों के बीच में फंसा हुआ है और दांवपेच में फंसा हुआ है। लेकिन दलित समुदाय इस बात को लेकर लगातार मुखर है और वो अपनी बात कह रहा है कि इस तरीके से जिस आनंद मोहन सहित 27 लोगों को छोड़ा गया, वो तमाम लोग ऐसे लोग हैं जिन पे जी। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी है। केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन है, उन्होंने भी निराशा जाहिर किया है और पुनः विचार करने के लिए बिहार सरकार। ये हम पहले ही कहे कि अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है और अपराध भ्रष्टाचारी कतई स्वीकार नहीं है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता के बीच अपने विषय को लेके जाएगी। बीजेपी के कुछ नेता थे, वो पहले आनंद मोहन को रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे और अब आप लोग विरोध कर रहे हैं। कोई नेता कभी अपराधी भ्रष्टाचारी के पक्ष में न रहा है, न रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। उनके परिवार के लोग, मैं ही विधानसभा अध्यक्ष था, ध्यान आकर्षण लाए थे सदन में। कोई गलत ढंग से किसी को फंसाता है, उसकी बात को रखने की अवसर मिलता है, माननीय न्यायालय उसको संज्ञान में लेकर निर्णय करे। ये राजनेता जो फंसाते हैं वही बचाते हैं। ये दोहरा चरित्र, कभी आनंद मोहन को जेल के अंदर भेजेंगे और कभी जेल से बाहर निकालेंगे, कभी आनंद सिंह का सदस्यता खत्म कराएंगे और कभी उसको जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। ये कैसा चरित्र है, ये कैसी राजनीति है? मुख्यमंत्री जी न बचाते हैं न फंसाते हैं। आपका तो कथनी करने में कहीं कोई समरूपता ही नहीं है। हद कर दिए, बिहार के अंदर बोझ बन गए हैं आप। अरे कानून का काम करने का संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय है। आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? बिहार को, लोग को फिर 90 के दशक में दहशत में क्यों लाना चाहते हैं? ये बंद करिए आप। रिहाई के लिए बीजेपी के लोग पहले मांग भी कर रहे थे और मैं हमेशा कहता हूं, किसी निर्दोष को फंसाता है, उसके परिवार आते हैं। हम भी आज जन कल्याण संवाद लगाए हैं, तो लोग कहता है कि न्यायालय के अंदर में विषय को रखिए, सरकार इसको जांच करे। लेकिन ये निर्णय न्यायालय का होना चाहिए। आपने 16 में संशोधन क्यों किया? और गलती आपने किया तो आपको माफी मांगनी चाहिए। मैंने भी तो कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लियर है, अपराधी भ्रष्टाचारी के पक्ष में कतई नहीं खड़ा है। खबर आपको
आपको बता रहे हैं बीजेपी लगातार यहाँ पे आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है और सवाल सुशासन बाबू के सुशासन पर भी उठ रहे हैं। आनंद मोहन 16 साल के बाद जेल से रिहा होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार नीतीश सरकार यहाँ पे सवालों के घेरे में बनी हुई है और ये खासतौर से कहा जा रहा है कि वोट बैंक की सियासत हो रही है। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी का कहना अपराधी भ्रष्टाचारी के पक्ष में बीजेपी इस वक्त नहीं है और इसको लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक भी है। प्रेम रंजन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेम रंजन जी आपका भारत 24 पर। सुशासन बाबू के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर आपका क्या रिएक्शन है यहाँ पे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर? जिस प्रकार से नीतीश कुमार सरकार आनंद मोहन के माध्यम से गंभीर आरोप के आरोपियों को, जो हत्यारे हैं, इनके ऊपर 302 का हत्या का मुकदमा है, जिनको सजा न्यायालय ने दिया है, वैसे आरोपियों को छोड़ने का काम कर रहे हैं और उसमें माई समीकरण का ख्याल रखा जा रहा है, वोट बैंक का ख्याल रखा जा रहा है। पूरी तरह नीतीश कुमार की सरकार राजद के गिरफ्त में चली गई है। राजद की सरकार जब थी तो जो लोगों के कारण बदनाम थे, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करते थे, न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसले लिए और उनको सजा देने का काम किया है। वैसे सजाती कैदी को नीतीश सरकार छोड़ने का काम कर रहा है। इस मुद्दे को कैसे उठाएगी? सवाल ये है, आरजेडी का ये कहना है प्रेम रंजन जी, आरजेडी का ये कहना है कि पूरे नियमों के तहत ये सब हो रहा है, बेवजह के आप सवाल न खड़े करें। आप भी मेरे साथ बने रहें और इस वक्त मेरे साथ मृत्युंजय झा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी मेरा आपका भारत 24 पे। मेरा सवाल आपसे है सर, सवाल आरजेडी ये कह रही है कि पूरे नियमों के तहत यहाँ पे रिहाई हुई है, बेवजह के सवाल यहाँ पे खड़े न करे। बीजेपी आखिर क्या यहाँ पर चाहती है और किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए, ये कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिहार में जिस प्रकार की कुकृत्य हो रहे हैं, एक तरफ आप हमले करते हैं रामचरितमानस पर, दूसरे तरफ जातीय जनगणना पर और तीसरी तरफ जातीय राजनीतिक सेकने के लिए अपराधियों को स्वतंत्र घूमने के लिए आप बाध्य कर रहे, घुमा रहे हैं। ये इस प्रकार को प्रलोभन, कोर्ट ने निर्णय लिया और आपने कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अमेंडमेंट करके अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस कांड के अंतर्गत आनंद मोहन जी भी गए थे, वो क्या था? एक दलित की हत्या थी और एक दलितों को आप हत्या करने वाले लोग आप एक अमेंडमेंट करके छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब उनको लगता है कि हमारी सियासत की जमीन बची नहीं, तो किसी भी प्रकार के कुकृत्य करने को तैयार है। लेकिन यह लाख प्रयत्न कर ले, बिहार की धारा जातीय राजनीति के आधार पर नहीं जाएगी। हमने देश की भी बात की, प्रदेश की भी बात की। विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। हम उस दिशा में चलेंगे, लेकिन जिस दिशा में बिहार को ले जाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप से आने वाला समय नीतीश कुमार जी को कभी माफ नहीं करेगा। मृत्युंजय जी, तो बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को कैसे उठाने जा रही है, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को गरमाएं? क्योंकि यहाँ पे जब ये आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि पूरे नियमों के तहत हो रहा है, खबर ये भी आती है कि कोर्ट में भी अब इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल नियम और कानून की बात करे, इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। जिस बिहार को गर्त में ले जाने का काम जिस पार्टी ने किया वो राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार को बदनाम करने का जिसने काम किया वो राष्ट्रीय जनता दल है। और कानून की धज्जी उड़ाने वाला कोई अगर पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। वो इस बात की चर्चा करता है तो हंसी की बात आती है। मुझे लगता है बिहार में जिस प्रकार की धारा ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठने वाले नहीं है। हम इस विषय को जनता तक ले जाएंगे और यह बात बताने का काम करेंगे कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जातीय जनगणना से लेकर के और जिस प्रकार से जातीय संरक्षण को लेकर के कानून अमेंडमेंट किया जा रहा है, हाईकोर्ट या कोर्ट के निर्णय को एक तरह से झूठा साबित किया जा रहा है, दलितों के साथ जो निर्ममता किया जा रहा है, इस सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और मुझे भरोसा है बिहार की जनता ने जिस धारा से साथ चलना स्वीकार किया है, आने वाले समय में बिहार की जनता उसी धारा से चलने को चलिए स्वीकार करेगी और भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को जमीन स्तर तक उठाएगी। प्रेम रंजन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो यहाँ पर आरजेडी का भी ये कहना है और इसके साथ साथ नीतीश सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे विपक्ष में बैठी बीजेपी इस पूरे मामले को तूल दे रही है, राजनीति करना चाहती है। इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष ने कभी जो है न्यायालय के अंदर में विपक्ष ने उनको सजा दिलाने का काम किया था। सरकार ने खुद गई थी और उसको न्यायालय ने आजीवन कारावास देने का काम किया।
निचली अदालत ने फांसी दिया, हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निरस्त कर दिया, उनके धाराओं को उनको बहाल रखा। और जब न्यायालय के द्वारा उनको गंभीर आरोपित माना गया, हत्या का अपराधी माना गया, उसके बावजूद जो है उनको छोड़ने का काम जिस प्रकार से सरकार कर रही है, तो मुझे तो पूरी तरह से लग रहा है कि ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन गई है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन गई है। ये सरकार को अब बिहार से विकास से मतलब नहीं है। एक तरफ अपराध को रोकने की बात करती है, दूसरी तरफ गंभीर आरोपियों को, ऐसे 27 अपराधी जो दुर्दांत हैं, खूंखार हैं, वैसे लोगों को छोड़ने का काम कर रही है। उसमें भी M22 समीकरण का ख्याल रख रही है, यानी कि राजद के जो समर्थक वोटर हैं उसमें मैसेज देकर कर करके और उनके गिरफ्त में रह कर करके ये सरकार चलाने का काम कर रही है। जी, सवाल ये है कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस तरीके से वोट बैंक की जो एक राजनीति है वो यहाँ पे की जा रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एक राजपूत वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में है, और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कि राजपूत वोटर्स को लुभाने के लिए ये सब किया गया है। जो अपराधी हो समाज के अंदर में, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति जो गंभीर आरोप में आरोपित हो, वो आईकॉन नहीं हो सकते हैं, उसके माध्यम से वोट बैंक को नहीं साधा जा सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से जो है एकदम गिरफ्त में चली गई है और उन अपराधियों पर ही भरोसा रह गया है, जनता पे भरोसा नहीं रह गया है। जिस प्रकार से जिन आरोपियों के ऊपर गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, पिछड़े लोगों को हत्या करने का आरोप है, दलितों पर हत्या करने का आरोप है, तो ये सरकार को कोई बिहार की जनता से मतलब नहीं रह गया है। जो दबे कुचले, शोषित, गरीब, पिछड़े, दलित, महादलित, ऐसे लोगों से अब सीधा अपराधियों पर और भ्रष्टाचारियों पर ही भरोसा इस सरकार को रह गया है। उसी के माध्यम से ये आगे अपनी चुनाव की नैया पार करना चाहते, लेकिन वो जमाना समाप्त हो गया। अब बिहार की जनता किसी कीमत पर, किसी अपराधी के बलबूते पर कोई जाने वाला नहीं है। वो दहशत का माहौल, वो आतंक का माहौल बिहार से समाप्त हो गया है। रंजन जी, मृत्युंजय जी, ये पोस्टर भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें स्वागत के पोस्टर लगे हैं, सुस्वागतम, यहाँ पे आनंद मोहन लिखा है, और ये कहा जा रहा है कि शेर बिहार हैं, और ये पोस्टर जगह जगह बिहार की सड़कों पर चस्पा किए गए हैं। आखिर ये किस तरीके से यहाँ पे राजनीति हो रही है, सवाल ये भी उठ रहा है। और देखिए, ये पोस्टर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रखी हैं, सुस्वागतम, शेर बिहार। मृत्युंजय जी, देखिए, मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, ये जो पोस्टर लगा रहे हैं, मैंने पहले कहा अपराधी का न कोई जात होता है, न कोई समुदाय होता है, अपराधी अपराधी होता है। और बिहार में जिस प्रकार से अपराध की राजनीति की गई लंबे वर्षों तक, उस अपराध की राजनीति से बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता फिर उस रास्ते जाने को तैयार नहीं है। और सवाल यह उठता है कि आप अमेंडमेंट करके दुर्दांत लोगों को बचा करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपराध के आधार पर फिर से सत्ता में आना चाहेंगे, तो बिहार की जनता इस रास्ते चलने वाली नहीं है। धाराएं बदल गई है, समय बदल गया है, नौजवान अब सामने आ गए। जिस समय आरजेडी का शासन हुआ करता था, जंगल राज था, जिस प्रकार का माहौल था, उससे निकल करके आज के नौजवान नई दौर में आ चुके हैं। वो जानते हैं कि बिहार को उस रास्ते नहीं ले जाएंगे, उन्होंने कहा है। इसलिए बिहार को नए रास्ते में जाने के लिए जिस प्रकार से ये लोग कुकृत कर रहे हैं, उस रास्ते को बिहार की जनता देख रही है। फिलहाल दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हैं। आनंद मोहन जब जेल से रिहा हो रखी हैं, वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से रिहाई की तस्वीरें, और उसके बाद आनंद मोहन किस तरीके से अपनी कार पर बैठे हुए हैं और धन्यवाद यहाँ पे दे रहे हैं मीडिया का भी। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं पटना शहर में जगह जगह जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं शेर बिहार की रिहाई पर, लाखों यहाँ पे संख्या में लोग जुटे, ये अपील की जा रही है। और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बड़ा सवाल, क्या मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश? सवाल ये कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा राजनीति, और सवाल ये भी उठा रखी है बीजेपी कि अपराधियों को आखिर संरक्षण कब तक दिया जाएगा। तो फिलहाल बिहार की ये तस्वीर जो कि कई मायनों में यहाँ पे सवाल खड़े करती है। मृत्युंजय जी, अब आगे किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर ले जाएगी इस पूरे मुद्दे को? आपने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, एक तरफ नीतीश जी यहाँ पे कहते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां उनको एकजुट करने का भी काम चल रहा है कि 2024 में हम बीजेपी को हराएंगे, और यही एक वजह है कि सबका समर्थन होना जरूरी है।
सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी अगर सपना देखते हैं तो अच्छी बात है। बिहार की राजनीति में जब भी वो आए तो अपने कम आंकड़ों के आधार पर भी सत्ता में बने रहे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनका दूसरा नाम पर्यायवाची नाम खड़ा हो गया नीतीश कुमार यानी कुर्सी कुमार। अब ये कुर्सी के खतरे ये है कि 2025 में उन्होंने घोषणा कर दिया है कि बिहार का नेतृत्व हम देने वाले हैं तेजस्वी यादव को, यानी जेडीयू का भी नेतृत्व तेजस्वी यादव करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अब उनके पास कुर्सी बची नहीं और इस बौखलाहट में पूरे देश में सामाजिक ध्रुवीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हैं। एक तरफ जेल जाने को तैयार है तो किन्हीं पर जेल जा होकर के चले आए हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कोई समीकरण बनाने का कोई औचित्य नहीं है और जनता इस बात को बखूबी समझती है। प्रेम रंजन जी, सवाल ये भी है कि देखिए दोपहर तक ये रिहाई होनी थी, लेकिन ये रिहाई सुबह हो जाती है। अब इतनी क्या जल्दी थी और इतनी क्या आनंद फानन में ये डिसीजन लिया जाता है? अमेंडमेंट्स जो लगातार किए जा रही हैं वो भी कई सवालों के घेरे में कि सरकार आखिर क्या चाहती है। एक तरफ तो बीजेपी पर ये दबाव लगाया जा रहा था, बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि तमाम जांच एजेंसियां, और यहां तक तो ये भी कहा गया, कोर्ट की ही मंशा पर सवाल खड़े किए गए। बीते दिन अगर हम पूरे देश के लिहाज से देखें तो सवाल उठ रहे थे बीजेपी के दबाव में सब कुछ हो रहा है, ये एक तानाशाही सरकार है। तो आखिर बिहार में क्या चल रहा है? फिर बिहार में तो कानूनों में ही संशोधन हो जा रहा है। मृत्युंजय जी, देखिए मैंने पहले कहा ना कि जो परिस्थिति अभी बिहार में सदन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिन बातों की मजबूती से उठाने का काम किया, क्या मजाक है सदन के अंदर। सदन में बैठने वाला जो चेयर पर कुर्सी पर बैठने वाले अध्यक्ष है वो भी सत्ता के पक्ष में बयान देते हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष आवाज उठाते हैं उसको दबाने का काम करते हैं। कोई भी नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ सड़क पर जब इन बातों की चर्चा होती है, जब इन बातों को लेकर हम जाते हैं तो लोगों के बीच इस प्रकार की भ्रामक की स्थिति पैदा करना चाहते हैं बिहार की सरकार। कहीं न कहीं जातीय उलझन के कारण, कहीं न कहीं अपराधियों के संरक्षण के कारण एक भी बिंदु पर बिहार की सरकार तटस्थ नहीं है। बिहार की सरकार। एजाज अहमद इस वक्त मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। भारत 24 पे सवाल उठ रही हैं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। बीजेपी कह रही है कि आखिर क्यों इतना सरकार ने दबाव किया, आखिर वजह क्या रही कानून में संशोधन की, वजह क्या रही आनंद फानन की रिहाई की? वोट बैंक की सियासत यहाँ पे कर रही है आरजेडी। देखिए, बीजेपी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी ने 13 फरवरी को एक ट्वीट किया था। उसमें लिखा था उन्होंने, यद्यपि कृष्णैया हत्याकांड में भीड़ को उस्काने या हत्या के अपराध में आनंद मोहन सीधे तौर पर दोषी नहीं थे, फिर भी उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार पहल करें, उन्होंने ये ट्वीट किया। फिर दूसरा किया उन्होंने कि आनंद मोहन जब 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं और बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, उन्हें रियायत देकर रिहा करने के कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसे में तो फिर सर अन्य कैदियों की रिहाई को लेकर भी यहाँ पे इंसाफ की मांग उठी है, सवाल उठ रहे हैं। इतना आनंद फानन में डिसीजन क्यों हुआ? दोपहर को ये रिहाई होनी थी तो सुबह सुबह तड़के क्यों हो जाती है? जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। मृत्युंजय जी, अगर आप जुड़े हैं तो जवाब दीजिए। राजनीति करते हैं, एक तरफ रिहाई की अपील करते हैं और दूसरी ओर ये जो है ना इस पर बयानबाजी करते हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि अपराधियों पर संरक्षण दिया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नियमों के तहत ये सब हो रहा है। इस संशोधन कैसे सर, मुझे थोड़ा समझाइएगा आप, आखिर कैसे ये परिवर्तन कर लिया जाता है? पहले तो उम्र कैद की फांसी की सजा, फिर उम्र कैद हो जाती है और उसके बाद उसको बदलकर जिस तरीके से रिहाई होती है, आनंद फानन में सुबह तड़के रिहाई हो जाती है। गंभीर आरोप यहाँ पे लग रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप भी सवाल उठा सकते हैं। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार जी तो कहते थे कानून का राज होगा, यहाँ तो कानून की धज्जी उड़ रही है, कानून के अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, अपराधियों को छोड़े जा रहे हैं, सजा कम किए जा रहे हैं। तर्क क्या है एजाज जी? मृत्युंजय जी, उस तर्क का जवाब आप ही के नेता के ट्वीट में है। आनंद मोहन एनडीए के पुराने साथी रहे हैं। नीतीश कुमार सुन लीजिए, धैर्य रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। एजाज जी, मुझे जरा इस पोस्टर के बारे में भी बताइएगा। मृत्युंजय जी, एक मिनट रुकिए, एजाज जी से मैं जवाब लूंगी। शेर बिहार कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
पोस्टर पहले बताइए सुन सर। लीजिए ना, सुशील मोदी जी जो कहे ट्वीट में, वो आनंद मोहन एनडीए के पुराने साथी रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना आनंद मोहन जी के जीवन और परिवार पर बहुत भारी पड़ी। उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। कानून काम करेगा कि सरकार काम करेगी? कानून काम करेगा कि सरकार काम करेगी? मुझे एक बात बताइए एजाज अहमद। ये तो सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए ना। नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना, उनसे मैं लूंगी जवाब। एजाज जी, आप मुझे जवाब दीजिए, कानून काम करता है कि सरकार काम करेगी? आप लोग यहाँ पे आरोप ये लगा रहे थे कि बीजेपी, अगर मैं देश की सियासत की बात करूं, कि ये तानाशाही सरकार है। बिहार में फिर क्या हो रहा है? कानून और कानून के अनुसार जो परिहार कोर्ट है वो बैठी, उसने फैसला लिया। उसमें सामान्य और खास का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जो कानूनी प्रक्रिया उसका अनुपालन किया गया और उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई की गई है। इसमें कहाँ कोई मामला है? उसमें न्यायपालिका के लोग भी होते हैं उस परिहार कोर्ट में, सबको पता है। कानून के हिसाब से हो रहा है। बिहार की जनता को क्या जवाब देंगे जो ये कह रही है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है? पोस्टर, आप नहीं, मुझे बात बताइए, आप शेर मानते हैं? आप शेर मानते हैं आनंद मोहन को? आप शेर मानते हैं? क्यों आखिर ये पोस्टर चस्पा किए जाते हैं जिसमें लिखा रहता है कि शेरे बिहार आ रही है, स्वागत करिए? क्या है सर ये पोस्टर हम लोगों की ओर से नहीं है, कोई पार्टी की ओर से नहीं है। बिहार की जनता को क्या जवाब देंगे एजाज अहमद? बिहार की जनता को आखिर क्या जवाब देंगे जो कह रही है कि इंसाफ चाहिए? आईएएस एसोसिएशन की तरफ से ये कहा जा रहा है एजाज अहमद जी। जिस तरह की राजनीति कर रही है वो आपने देखा होगा बिल्किस बानो में किस तरह का इन्होंने, जब रिविजन पॉलिसी के तहत अभियुक्तों को 11 अभियुक्तों को बाहर निकाला तो इन्होंने मिठाइयाँ खिलाई, उनको माला पहनाया। किस तरह की राजनीति कर रही है? अपराधी की रिहाई के लिए कानून कैसे बदल दिया जाता है? मेरा सवाल आपसे है, आप ये बताइए ना मुझे, आप बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रही है? आप बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रही है? पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए ना कि रिविजन पॉलिसी में गुजरात में जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं की रक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसी दिन गुजरात सरकार फैसला लेती है बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको बाहर निकालने का। और उनको बाहर निकाल करके मुझे बीजेपी पे नहीं जाना एजाज अहमद जी। मेरा सवाल आपसे है, कानून में बदलाव कैसे कर लिया जाता है? एक बात बताइए ना, नहीं एक बात बताइए ना, कैसे चलेगा सिस्टम? कानून के सहारे चलता है ना कि सरकार के सहारे चलेगा? पूछे ना, आप उनसे मैं पूछूंगी, आप बताइए मुझे, आप जवाब यहाँ पे दीजिए मुझे। ऐसा नहीं चल सकता है। आप पूछिए ना सुशील मोदी ऐसा बयान क्यों दिए थे? एजाज अहमद जी, सवाल उठ रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, आनंद में ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्यों इतनी जल्दी थी रिहाई की? क्यों इतनी जल्दी थी रिहाई की एजाज अहमद जी? क्यों इतनी जल्दी थी? मृत्युंजय जी, आप बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे, आप जवाब मेरी बातों का नहीं देंगे, नहीं देंगे। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, सवाल उठा रखी है वो बीजेपी पर ही। इनके पास जवाब नहीं मिल रहा है, इनको मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा बिहार में। बिहार की जनता इनको मुंह छुपाने नहीं देगी। ये लोग एजाज अहमद जी, आप बीजेपी पर ना जाइए ना, आप मुझे अपना बताइए ना। जो आरोप लग रहे हैं आरजेडी पर, आप कह रही हैं कि पूरे यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, बेवजह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए मृत्युंजय जी, सवाल मेरा आपसे है, तो कैसे हो रहा है आखिर ये पूरे सिस्टम के तहत, नियम कायदों के तहत? ये बिहार के चेहरा को बेहतर बनाने वाले लोग हैं। बिहार को आप जवाब नहीं दे पा रहे ना एजाज जी। गंभीर आरोप लग रही है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और फिर आप कहते हैं नियमों के हिसाब से ये सब हो रहा है। घुमा फिरा कर बीजेपी पर आ रही है, लेकिन बिहार की जनता यहाँ पर इंसाफ मांग रही है। सर, आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम डिमोरलाइज हो रही हैं, कि आखिर हम देश की सेवा में आगे कैसे बढ़ेंगे? और सवाल उठ रहा है दलित समुदाय के ऊपर भी, वो भी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में राजनीति किस तरीके से गर्माती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का।